Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed how to distribute the profit between the partners of the partnership firm. So I hope you all are understood. So now we are going on a new topic, rectification of error. So now in this chapter we have three types of error. First one is when take wrong ratio of the profit and loss. Then second one is interest on capital missed out, मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस में लाते हैं, क्लियर, तो उनके ऊपर हमें क्या करना है कि उनको इंटरेस्ट पेड करना, और वो हमारा मिस्ड आउट मीन्स उनको पेड करना रिमेनिंग है, तो उसको इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है. देन सेकेंड एरर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्ड आउट, मीन्स पार्टनर्स जो बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स इज अवर ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स से ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट करना है वो मिस्ड आउट, मीन्स वो भी हमें रिमेनिंग है. तो दिस टाइप ऑफ एरर्स इन दिस चैप्टर वी हैव एंड लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ error. Okay students, so please note down these three type of error in your notebook. So first error is when take wrong ratio of profit and loss. Okay, अब हमने wrong ratio profit and loss का लेके हमने profit है वो distribute कर दिया है. So at that time what we do? So let we see question number 6. Profit of the partnership of Sheila, Surbhi and Sanket is rupees 1,35,000. They have share profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account of rectify this error? Means in this sum first of all students कि जो profit है partnership firm का, what is the profit of partnership firm? 1,35,000. और वो जो profit है वो शीला, सुरभि और संकेत के बिटवीन में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 2:1:3. बट उनको एक्चुअली में कितना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है उन लोगों का? तो 3:2:3. सो अब हम लोग क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ राइट रेशियो. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो राइट रेशियो है प्रॉफिट का, उसके बेस के ऊपर हम लोग जो प्रॉफिट है टोटल हमारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स. सो टोटल प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज़ 1,35,000. 1,35,000. So now we mention the name of the partners. First one is Sheila, second one is Surbhi and third one is Sanket. ओके, ये जो थ्री पार्टनर्स है, अब हमें क्या करना है कि ये तीनों के बिटवीन में हमें पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ राइट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. ओके, जो राइट रेशियो मीन्स P&L रेशियो ब्रैकेट में हमें लिखना है जो राइट रेशियो है वो करेक्ट रेशियो 3:2:3, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स देखा कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेस ऑफ P&L रेशियो. ओके, सो 1,35,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:3 में. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ शीला? सो 50,625 रुपीज़. देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ सुरभि? सो 1,35,000 multiplied by 2 divided by 8. So 33,750. एंड लास्ट वन इज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, बताया था आपको, और फिर से एक बार लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स. सो 1,35,000 multiply by 3 divided by total number of ratio 3 + 2 + 3, that means 8 divided by 8. Okay, so again 50,625. अब ये जो प्रॉफिट है वो हमें एक्चुअल में ये बेसिस पे हम लोग 3:2:3 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो शीला को 50,625 रुपीज़, सुरभि को 33,750 रुपीज़ एंड संकेत को 50,625 रुपीज़ रिसीव
होने चाहिए, अंडरस्टूड। बट अब हम लोगों ने क्या किया कि जो रॉन्ग रेशियो उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो अब हम लोग जो रॉन्ग रेशियो है, रॉन्ग P&L रेशियो, वो भी हम लोग मेंशन कर देंगे और उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द 3 पार्टनर्स। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स शीला को कितना प्रॉफिट रिसीव हुआ है एक्चुअली में 45,000। देन सुरभि को 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, सो 22,500। And what is the profit received the Sanket? So 1,35,000 multiplied by 3 divided by total number of ratio, that means 8, so 67,500. Clear? सो अब एक्चुअली में शीला को कितना प्रॉफिट रिसीव होना चाहिए स्टूडेंट्स, 50,625, बट उनको अभी कितना हुआ है, ओनली 45,000। सो अभी भी कितना प्रॉफिट उनको रिसीव होना रिमेनिंग है। सो 50,625 माइनस 45,000 करो स्टूडेंट्स, कितना होगा 5,625 रुपीज़ अभी भी शीला को रिसीव होना रिमेनिंग है। ओके स्टूडेंट्स। देन सुरभि को एक्चुअली में कितना मिलना चाहिए करेक्ट ऑन द बेस ऑफ करेक्ट P&L रेशियो 33,750 रुपीज़, बट उन्होंने रॉन्ग P&L रेशियो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट, तो उनको एक्चुअली में कितना अभी रिसीव हुआ है, तो ओनली 22,500। तो अभी भी उनको भी कितना प्रॉफिट रिसीव होना रिमेनिंग है। सो 33,750 माइनस 22,500, दैट मीन्स 11,250 रुपीज़। एंड देन द संकेत, लास्ट वन, संकेत को एक्चुअली में करेक्ट P&L रेशियो के बेसिस पे कितना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, 50,625 रुपीज़, बट अभी उनके पास अभी कितना प्रॉफिट रिसीव हो गया है, 67,500। दैट मीन्स उनका जो प्रॉफिट है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट संकेत को रिसीव हुआ है। तो जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट उनको रिसीव हुआ है वो हम लोग क्या कर देंगे, उनके पास से रिटर्न बैक रिसीव कर लेंगे। सो 50,625 माइनस 67,500, दैट मीन्स माइनस 16,875 रुपीज़। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो करेक्ट रेशियो उसमें से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रॉन्ग रेशियो को माइनस करना है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि शीला को अभी कितना रिमेनिंग करना, अभी पेड करना रिमेनिंग है स्टूडेंट्स 5,625 रुपीज़, सुरभि को 11,250 रुपीज़, एंड संकेत के पास से अभी हमें कितना रिसीव होना रिमेनिंग है, 16,875 जो हमें रिटर्न लेने हैं संकेत के पास से। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रेक्टिफाई दिस एरर। सो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी स्टूडेंट्स, तो संकेत के पास से हम लोग क्या करेंगे, जितना उनको ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है उनके पास से हम लोग रिटर्न बैक ले लेंगे, मीन्स कैश कम्स इन। सो संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब इनके पास से जितना मनी हमने रिसीव किया बैक वही मनी अब हमें किसको पेड अप करना है स्टूडेंट्स, सुरभि एंड शीला को। सो टू शीलाज अकाउंट, शीलाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड टू सुरभिज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट। वाई, बिकॉज इन लोगों को हमें पेड अप करना है, मीन्स कैश गोज आउट। ओके, देन 16,875 and Sheila's account 5,625 and Surbhi's account 11,250। ओके, सो अब हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है संकेत के पास से उतना ही हमें शीला और सुरभि को पेड अप करना है। सो स्टूडेंट्स, वी डू सम ऑफ द शीलाज एंड सुरभि's remaining portion, so 5,625 plus 11,250, that means जितना पोर्शन हमें संकेत के पास से रिसीव होगा उतना ही पोर्शन अब हमें किसको पेड करना है, शीला एंड सुरभि को। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स।
how to rectify this accounting treatment? Okay, so please note down this sum in your notebook. I hope you all are understood. Okay students. So students, second error is when interest on capital missed out. मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या हमें चार्ज करना रिमेनिंग है या फिर हम लोग भूल गए, मिस आउट हो गए. ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट वी डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज. Ram, Rahim and Isu are partners of a partnership firm. Their capital as on 1st April 2018 was rupees 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of the profit, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. Okay, so first of all we mention the name of the partners. So Ram, Rahim and third one is Isu. Okay students, and what is the capital of the partners? So first of all we mention the capital of the partners. So what is the capital of Ram? So 60,000 rupees, and Rahim 40,000 rupees, and Isu's capital is rupees 50,000. ओके, अब हमें स्टूडेंट्स क्या है कि 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो क्या है, मिस्ड आउट है. सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा 6% इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स कैपिटल पे, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो 60,000 का 6% स्टूडेंट्स करो. सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, दैट मीन्स राम को कितना इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है? 3,600. क्लियर. देन रहीम कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मीन्स 40,000 के 6% 2,400. Then Isu's capital is 50,000 के 6%. That means Isu received rupees 3,000 interest on his capital. Okay, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अब हम लोग प्रॉफिट कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिकॉज इन दिस सम वी हैवंट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट. अब यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास नहीं है. तो स्टूडेंट्स कोई कंपनी में कैसा होता है कि कोई कंपनी कैसे कब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जब उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तब वो लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल है उनके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड करते हैं. तो यहाँ पे राम, रहीम और इशू उनका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया ऑन द बेस ऑफ हिज कैपिटल. क्लियर. सबकी कैपिटल के बेस के ऊपर से हमने क्या किया, इंटरेस्ट कर दिया. तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे. सो 3,600 प्लस 2,400 प्लस 3,000, दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9,000. क्लियर. और यहाँ पे हमें प्रॉफिट की अमाउंट भी नहीं दी है. तो ये जो 9,000 है वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पेड करती है पार्टनर्स को, जब उनकी प्रॉफिट ज़्यादा होता है तब. तो ये जो 9,000 है वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट. तो 9,000 को हम लोग पार्टनर्स के बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बट इन दिस सम अगेन वी हैवन द रेशियो ऑफ P&L. सो यहाँ पे P&L रेशियो नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो ये 9,000 है वो हम लोग क्या बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो 9,000 डिवाइडेड बाय 3 करो. सो ईच एंड एवरी पार्टनर रिसीव द 3,000 प्रॉफिट. क्लियर. फॉर्म ने क्या किया कि 3,000 ईच एंड एवरी पार्टनर्स को पेड अप कर दिया. बिकॉज हियर ऑलरेडी गिवन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है. और कितना प्रॉफिट रिसीव हुआ है राम, रहीम और इशू को? 3,000 3,000 3,000. क्लियर. बट एक्चुअली में राम को कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए उनकी कैपिटल की बेस के ऊपर से? 3,600. मीन्स उनको अभी भी कितना 600 रुपीज़ रिसीव होना रिमेनिंग है. अंडरस्टूड. उनकी जो कैपिटल है और उनके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो राम को एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा?
3600, बट उसमें से उनको अभी कितना प्रॉफिट रिसीव है, ओनली 3000, मीन्स 6000 अभी भी हमें पेड करना रिमेनिंग है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देन फॉर द रहीम का जो इंटरेस्ट है कैपिटल की बेस के ऊपर कितना है 2400, बट उनको एक्चुअली में कितना प्रॉफिट रिसीव हुआ है 3000, मीन उनको रिसीव करना था 2400 इंटरेस्ट, बट उनको 3000 रिसीव हुआ है, मीन कितना ज़्यादा उनको रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स, सो -600 मीन 600 उनको ज़्यादा रिसीव हुआ है। क्लियर। देन लास्ट वन इज इशू की कैपिटल की बेस के ऊपर से उनका इंटरेस्ट कितना होगा, ऑन द बेस ऑफ 6% इंटरेस्ट ओनली 3000, एंड ऑल्सो ही गेट्स प्रॉफिट 3000, मीन्स 3000 मीन्स उनको कुछ भी ज़्यादा या कुछ भी कम रिसीव नहीं हुआ है। अंडरस्टूड। उनका जो इंटरेस्ट था उतना उनको प्रॉफिट रिसीव हुआ है, बट रहीम को देने थे ओनली 2400, बट उनके पास 600 ज़्यादा है, तो हम लोग उनके पास से क्या कर लेंगे, रिटर्न बैक रिसीव कर लेंगे, और वही अमाउंट हम लोग किसको पेड करेंगे, राम को। वाई, बिकॉज राम को जो एक्चुअल में इंटरेस्ट उनको रिसीव होने वाला था उनके अमाउंट से उनको लेस अमाउंट रिसीव हुई है। अंडरस्टूड। तो इसकी रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्रीज क्या होगी स्टूडेंट्स, सो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, विच अमाउंट 600। ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। जब आपको प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दिए तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स की जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट का आपको क्या करना है, टोटल करना है, और जो टोटल होगा वही हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और वो प्रॉफिट आपको क्या करना है, पार्टनर्स के P&L रेशियो के बेस के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे हमें P&L रेशियो नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, इक्वली पोर्शन में तीनों पार्टनर्स के बिटवीन में प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमें देखना है कि कौन से पार्टनर्स को ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुई है और कौन से पार्टनर्स को लेस अमाउंट रिसीव हुई है। जिसके पास से ज़्यादा रिसीव हुआ है उनके पास से रिटर्न बैक लेके जिनको हमें अभी भी रिमेनिंग है पेड अप करना, वो उनको हमें पेड कर देना है। और उनकी जर्नल एंट्री होगी रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ 600 rupees. Okay students, so I hope you all are understood how to calculate interest on capital. Okay students, so please note down this sum in your notebook. Students, third error of when interest on drawings missed out means अब क्या है कि पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, जो वो ड्राइंग्स रिसीव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उनके ऊपर अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो मिस्ड आउट मीन्स वो अभी रिमेनिंग है। ओके, सो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन नंबर 8। लता, गीता एंड प्रवीणा are partners after distribution of the profit of the year. It was realized that the charging of interest on partners drawings account respectively rupees 2700, rupees 1200 and rupees 1500 was missed out. Write and journal entry for the rectification of error. Okay students, so first of all we mention the name of the partners. So लता, गीता and Pravina. Okay students, so in this sum only we have drawings accounts amounts. ड्राइंग्स अकाउंट की हमारे पास अमाउंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ड्राइंग्स है वो हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ड्राइंग्स, व्हाट इज द ड्राइंग्स ऑफ लताज, so 2700, then Geeta's withdraw rupees 1200 and Pravina withdraw 1500. So in this sum again we haven't the amount of the profit, तो एट दैट टाइम व्हाट वी डू, सो जैसे हमने प्रीवियस सम में किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें क्या करना है, टोटल करना है, और वही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। वैसे सिमिलरली इन दिस सम अब यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो ड्राइंग्स की अमाउंट हमें दिया हुआ है सम में उसका हम लोग क्या करेंगे टोटल। सो 2700, 1200 एंड
1500। तीनों का टोटल करो स्टूडेंट्स कितना होगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इज 5400। क्लियर। अब लता ने फॉर्म में से कितना विड्रॉ किया है 2700, गीता ने 1200 एंड प्रवीणा ने 1500। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल कितना आया 5400 और वही जो टोटल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इन दिस सम अगेन वी हैव वन अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। सो ये जो प्रॉफिट है हमारे स्टूडेंट्स वो हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन। अब यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमें नहीं दिया है। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 54,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स लता रिसीव्ड 1800 from the profit, Geeta also received 1800 from the profit and Praveena also received 1800 from the profit. That means this profit is distributed between the partners is equally portion 1:1:1 और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि लता को एक्चुअली में कितना प्रॉफिट रिसीव होने वाला था 1800, बट उन्होंने ऑलरेडी कितना विड्रॉ कर लिया पार्टनरशिप फॉर्म में से 2700। दैट मीन्स अभी हमें उनके पास से कितना रिटर्न लेना रिमेनिंग है स्टूडेंट्स। सो 1800 माइनस 2700, दैट मीन्स लता के पास से अभी भी हमें 900 रुपीज़ रिसीव करने रिमेनिंग है। क्यों, क्योंकि उनका प्रॉफिट ओनली 1800 ही है और उन्होंने ऑलरेडी पहले कितना विड्रॉ कर लिया फॉर्म में से 2700। मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट वी रिसीव बैक फ्रॉम द लता। अंडरस्टूड। देन गीता रिसीव्ड 1800 प्रॉफिट एंड ऑल्सो सी विड्रॉ ओनली 1200। गीता को कितना प्रॉफिट अर्न होगा 1800, बट उन्होंने अभी कितना ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया है 1200। सो अभी भी उनको कितना रिमेनिंग है फॉर्म को पेड करने के लिए 600 रुपीज़। क्लियर। गीता को 1800 रिसीव होने वाले थे और अभी तक उन्होंने कितना विड्रॉ किया फॉर्म में से स्टूडेंट्स ओनली 1200। मीन्स रिमेनिंग जो 600 वो अभी हमें पेड करना रिमेनिंग है टू गीता। ओके। Then last one is Praveena. What's the profit of the Praveena? 1800, similar to other remaining partners. And what is the drawings of Praveena? 1500. That means प्रवीणा को भी अभी 300 रिसीव होना रिमेनिंग है। उनका प्रॉफिट एक्चुअली में उनको कितना रिसीव होगा 1800, बट उन्होंने अभी तक कितना विड्रॉ किया है ओनली 1500। तो अभी भी 300 पेड अप करना हमें रिमेनिंग है। क्लियर। और लता के पास से हमें 900 जो उनकी ड्राइंग्स उनके ज़्यादा उनके पास है वो हमें रिटर्न बैक लेनी है। सो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर। सो व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री फॉर दिस एरर। सो Lata's capital account debit to Geeta's capital account credit to Praveena's capital account also credit. So which amount Lata's capital accounts debit 900. Clear. Then what is the amount for the Geeta's capital accounts 600 and for the Praveena 300. ओके स्टूडेंट्स। सो लता के पास से हम लोग 900 रुपीज़ रिसीव करेंगे और किसको पेड करेंगे, गीता को 600 और प्रवीणा को 300। ओके स्टूडेंट्स। सो अब आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके। एंड कोई एक लास्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है सो जिसकी भी अमाउंट माइनस में आती है उनका अकाउंट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डेबिट करना है, और जिनकी अमाउंट प्लस आती है उनका हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। ओके। और जो प्रीवियस सम में वैसे भी उनमें भी हमने वही ट्रिक अप्लाई की है, और नहीं पता चले तो मैंने आपको सिंपली भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जिसका माइनस होगा वो क्या डेबिट होगा और जिसका प्लस अमाउंट होगा उनका क्रेडिट होगा। ओके। सो आई होप यू ऑल आर understood. So please note down these 3 errors in your notebook and I hope you all are
understood. Okay students, thank you very much.